मीटर का खुल गया पोल, मोदी नीतीश का खुल गया पोल, मोदी नीतीश आया, मोदी नीतीश आया। स्मार्ट मीटर को सरकार वापस नहीं लेती और 200 यूनिट बिजली राज्य के अंदर किसान, मजदूर, गरीब आदमियों को मुफ्त में सरकार उपलब्ध नहीं कराती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पतियों का गुलाम बिहार वासियों को बनाना चाहती है, ये भारतीय मित्र पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी कि दर-दर का भिखारी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको बनाना। और सरकार स्मार्ट मीटर को वापसी नहीं लेती है तो ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि पूरे बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस सरकार को, भाजपा गठबंधन को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये बिहार की जनता इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अडानी और अंबानी के गुलाम है नीतीश कुमार, अडानी और मुकेश अंबानी का गुलाम है नरेंद्र मोदी। जो इस देश का नागरिक नहीं है, अडानी इस देश का नागरिक नहीं है, उसने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली है। मुकेश अंबानी भारत की नागरिकता छोड़ के इंग्लैंड की नागरिकता ले ली है। वैसे व्यक्ति को भारत सरकार सपोर्ट करती है, बिहार सरकार सपोर्ट करती है, तो इसका मतलब बिहार सरकार भी देशद्रोही है और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी भी इस देश का कप्तान है। स्मार्ट मीटर का खुल गया पोल, मोदी नीतीश का खुल गया पोल, स्मार्ट मीटर वापस लेना होगा, स्मार्ट मीटर वापस लेना होगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे मोदी नीतीश आया, मोदी नीतीश आया। कमला जी, सबको दिक्कत हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है जी सर। आज के कार्यक्रम के जो आप लोग किए उससे मतलब बताएंगे। आज का ये 20 दिन के अंदर तीसरा प्रदर्शन है भारतीय मित्र पार्टी का, और प्रदर्शन का कारण है कि जब तक स्मार्ट मीटर को सरकार वापस नहीं लेती और 200 यूनिट बिजली इस राज्य के अंदर किसान, मजदूर, गरीब आदमियों को मुफ्त में सरकार उपलब्ध नहीं कराती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात, बिहार से लोग महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक जाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, और वो जाते कैसे हैं? तो वो रेलगाड़ी के जनरल बोगी में जाते हैं। शायद जानवर भी इससे बेहतर में जाते होंगे, लेकिन केंद्र सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के पास है, लेकिन उनको दया नहीं आती कि हर जिले से, हर बड़े शहर से बिहार में पूरी जनरल बोगी की एक गाड़ी होनी चाहिए, जैसे जनसाधारण चलती थी। दरभंगा से, जयनगर से, पटना से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से, हर जगह से, हर शहर के लिए जनरल गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हर बोगी में पूरा एसी वाली गाड़ी बना लिए हैं, और क्या कहते हैं वो 3 या 4 बोगी जनरल की। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है, पूरे महीने उसके बाल बच्चे ये आस लगाए रहते हैं कि पापा या उनकी पत्नी कि मेरे पति मंथली भेजेंगे तो हमारे घर में राशन आएगा, बाल बच्चों की फीस जमा करेंगे, बिजली बिल जमा करेंगे।
और यदि ऐसी स्थिति के अंदर पहले बिजली में जैसे रिचार्ज कराने का सिस्टम है और उसमें भी डबल तिबल चौगुना, जो व्यक्ति 5,000 10,000 रुपया मंथली कमाता है वो 5,000 का लाइट कैसे ले सकता है? तो ये सब विषय है। यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी महीने में एक बार पैसा मिलता है, लेकिन अगर यदि उसकी लाइन बीच में ही गोल हो जाती है तो या तो पड़ोसी से कर्जा मांगेगा, क्योंकि जब तक आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तब तक आपका लाइन नहीं चलेगा। तो यानी कि दर-दर का भिखारी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको बनाना चाहती है और उद्योगपतियों का गुलाम बिहार वासियों को बनाना चाहती है। ये भारतीय मित्र पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब आज हमने धरना ये जुलूस निकालने का कार्यक्रम किया है और इसी महीने के अंदर मधुबनी में एक बड़ी रैली करेंगे, और यदि उससे भी बिहार सरकार के कान में जू नहीं गई तो नवंबर के महीने में पटना गांधी मैदान चलेंगे। और यदि सरकार स्मार्ट मीटर को वापसी नहीं लेती है तो ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि पूरे बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस सरकार को, भाजपा गठबंधन को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये बिहार की जनता इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अडानी और अंबानी का नाम लिखा है तख्ती पे। अडानी और अंबानी के गुलाम है नीतीश कुमार, अडानी और मुकेश अंबानी का गुलाम है नरेंद्र मोदी। तो इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए भारतीय मित्र पार्टी ने ये आंदोलन छेड़ा है। ये चीज बर्दाश्त नहीं होगा। और जो इस देश का नागरिक नहीं है, अडानी इस देश का नागरिक नहीं है, उसने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली है। मुकेश अंबानी भारत की नागरिकता छोड़ के इंग्लैंड की नागरिकता ले ली है। वैसे व्यक्ति को भारत सरकार सपोर्ट करती है, बिहार सरकार सपोर्ट करती है, तो इसका मतलब बिहार सरकार भी देशद्रोही है और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी भी इस देश का गद्दार है। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। लेडीज सब सुनिए हो, जेंट्स सब एक तरफ आइए। इन लोगों को जो है ना